या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करें। ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रे नमः। माँ के इस मंत्र के जाप से भी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा हिंदू धर्म में बड़े ही विधि विधान से की जाती है। काल का नाश करने वाली माता कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में बेहद ही शुभ मानी गई है। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगता है, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से वे प्रसन्न हो जाती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। वैसे माँ का आशीर्वाद तो हम पर सदैव बना रहता है। 7वें दिन माता कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ को नीला रंग पसंद है, इसलिए इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयानक है और माँ का रंग उनके नाम की तरह ही घने अंधकार सा बिल्कुल काला है। इनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं और माँ ने गले में विद्युत के समान चमकीली माला धारण कर रखी है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं, जो कि ब्रह्मांड के समान गोल है। माँ की सवारी गर्दभ यानी गधा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयानक है और माँ का रंग उनके नाम की तरह ही अंधकार सा बिल्कुल काला है। माँ के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा है। दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं ओर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि की पूजा से असुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है और दैत्य, भूत, पिशाच, दानव सभी इनके नाम से दूर चले जाते हैं। इनका नाम लेते ही सब दूर भाग जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक एक दैत्य ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता सभी परेशान थे। रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली दैत्य तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता चला गया। रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवतागण, सारे के सारे देवतागण भगवान शिव के समीप जाते हैं। भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। शिव जी जानते थे कि रक्तबीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती है, इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न कर दिया। माँ कालरात्रि का रूप रौद्र और विकराल था। गधे की सवारी, काला रंग, खुले केश, गले में मुंडमाला, एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाले रक्त के बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और इस तरह से माँ ने रक्तबीज के आतंक से मानव और देवताओं को मुक्त कराया। माँ के इस रूप को कालरात्रि और कालिका भी कहा जाता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत या बुरी शक्तियों से छुटकारा तुरंत मिल जाता है और भय समाप्त हो जाता है। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी कामना के साथ मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी। आप सभी श्रद्धालुओं को, आप सभी भक्तजनों को इस हेमा शर्मा का जय माता दी। जय माता दी। माता रानी की जय हो।